हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू अस। मान लीजिए हम लोग जो फॉरेस्ट है उसको काट रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है रिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी है डिजर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी है सैनिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का लेके कोई जंगल है उसको लगातार काट रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वी डिफॉरेस्टेशन लीड टू, यानी डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन क्या करता है। ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस को बिगाड़ देता है। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन रेनफॉल, कि क्या करता है, बारिश ज़्यादा होने लगता है डिफॉरेस्टेशन से। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो आपको तो क्या करता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। मान लीजिए आप लोग पेड़ पौधा काटेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो ज़्यादा बारिश आएगा। जब ज़्यादा बारिश नहीं आएगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा बारिश नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और क्या, इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 पे हम लोग मान लीजिए पेड़ पौधा है तो हमें ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है। तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम लोग जो CO2 निकालेंगे वो लोग लेगा नहीं। तो CO2 एंड O2 का इम्बैलेंस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा CO2 और O2 का परसेंटेज। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी इसमें से कौन सा गैस को प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कौन किसका यूज करता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। प्रोसेस का नाम बताना है जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, तो उसका क्या नाम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है स्टीलिंग, ऑप्शन डी है स्टेरिलाइजेशन। तो आपको मालूम होगा जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाता है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ना ही उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ना ही स्टीलिंग कहते हैं, ना ही स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया, उसका अमाउंट बढ़ रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन है विंटर सीजन होगा, ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग होगा, ऑप्शन सी है रेनफॉल होगा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग होता है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो विंटर सीजन थोड़ी आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बारिश ज़्यादा नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द रिडक्शन ऑफ रेनफॉल कूड कैच। मान लीजिए रेनफॉल अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ऑप्शन है ड्रॉट, ऑप्शन बी है कोल, ऑप्शन सी है ग्रीनरी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ड्रॉट। मान लीजिए बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, ठंडा, ज़्यादा ठंडी आ जाएगी, या पूरा जगह पेड़ पौधा हरा भरा हो जाएगा, या नॉन ऑफ द एबव होगा, या सूखा पड़ जाएगा। तब का मालूम होगा कि अगर जगह बारिश ज़्यादा नहीं होगा तो सूखा पड़ जाता है, तो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड टू। मान लीजिए जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वो जो टॉप लेयर सॉइल का होता है वो रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा। ऑप्शन ए डिजर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी है रेनफॉल, ऑप्शन सी है स्नोफॉल, ऑप्शन डी है डिफॉरेस्टेशन। तो मान लीजिए
तो उसे क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजर्टिफिकेशन उसे कहते हैं। मान लीजिए आपका मिट्टी है, जो मिट्टी का टॉप लेयर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। जब टॉप लेयर फर्टाइल बारिश से दह जाएगा तो क्या होगा? वो डिजर्ट में बदल जाएगा। डिजर्ट का जो टॉप लेयर होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, इसीलिए डिजर्टिफिकेशन सही हो जाएगा। ना ही रेनफॉल होगा, ना ही स्नोफॉल कैसे हो सकता है, डिफोरेस्टेशन कैसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द नेम द स्पेयर दैट सपोर्ट लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट। मान लीजिए ऐसा जगह का नाम बताना है जहाँ पे लाइफ हो और जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो, उसे क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी है लिथोस्फेयर, ऑप्शन सी है बायोस्फेयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो एटमॉस्फेयर पे क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो मान लीजिए हवा में जितने भी प्राणी रहे जो भी हो उसे एटमॉस्फेयर में आता है। लिथोस्फेयर में जो ज़मीन पे रहता है उसे। अब बायोस्फेयर में कहीं भी प्राणी हो जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट हो, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता हो, वो बायोस्फीयर की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए पानी हो गया, पहाड़ हो गया, ज़मीन हो गया, आसमान हो गया, जहाँ भी लाइफ एक्सिस्ट करता है उसे बायोस्फीयर में लेते हैं। इसीलिए बायोस्फीयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ना ही एटमॉस्फेयर, ना ही लिथोस्फेयर, ना ही नॉन ऑफ द डीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज रेफर टू अस। मान लीजिए अर्थ पे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एक्सिस्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे एक्सिस्ट करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी है फूड चेन, ऑप्शन सी है लिथोस्फेयर, ऑप्शन डी है रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडाइवर्सिटी। इसे जैव विविधता। मान लीजिए वेराइटी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होता है, आप देख रहे होंगे कोई चींटी है तो कहीं आप शेर देखेंगे, चीता देखते हैं, कूटा देखते हैं। ऑर्गेनिज्म में कितना वेराइटी है, पेड़ पौधा में कोई छोटा घास होता है, आम का पेड़ हो गया, अंगूर का पेड़ हो गया, सब एक दूसरे से अलग है। तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे दिखता है किसके कारण? बायोडाइवर्सिटी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है Name a biosphere reserve where the plant and animal are similar to those of upper Himalaya range and the lower western Ghats। एगो बायोस्फीयर का नाम बताना है, प्लांट एंड एनिमल का, जहाँ एक ऐसा बायोस्फीयर का नाम बताया जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों रहता है, और जो अपर द हिमालय रेंज के अपर में हो और वेस्टर्न घाट के लोअर में हो, तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी है काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी है दुर्वा नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है Which of the following activity are prohibited in the national park, sanctuaries and biosphere reserve? इसमें से कौन सा एक्टिविटी नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में होता है? कौन सा यानी प्रोहिबिटेड है, मना है? मान लीजिए जहाँ नेशनल पार्क में या सेंचुरी में या बायोस्फीयर रिजर्व में, इसमें से कौन सा है जो मना है, सख्त मना है, उस पर पाबंदी लगाया गया है? तो ऑप्शन ए पोचिंग, ऑप्शन बी है हंटिंग, ऑप्शन सी है फेलिंग ट्रीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पोचिंग का भी मना किया गया है, हंटिंग का भी मना किया है, फेलिंग ट्री का भी मना किया गया है, इसमें नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है नेम द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ देम एंड देयर हैबिटेट। एक ऐसा एरिया का नाम बताना है जिसमें एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसके हैबिटेट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? सेंचुरी कहते हैं, या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, या प्लेसेस कहते हैं, या बीच कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सेंचुरी। सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसमें उसकी जो रहने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है, जिसका जैसा इन्वायरमेंट में रहता है वैसा ही रहा जाता है।
इसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है सिर्फ एनिमल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, नेम द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड द नेशनल रिसोर्सेस। एक ऐसा एरिया का नाम जो रिजर्व हो वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व हो, दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेशनल रिसोर्सेस, और वो अपने हैबिटेट का फ्रीली यूज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। और उसे क्या कहेंगे, नेशनल पार्क कहते हैं या सेंचुरी कहते हैं। ऑप्शन सी है ओशियन, ऑप्शन डी होम्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे नेशनल पार्क कहते हैं। नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, large area of protected land from conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribes living in the area of refer to us। ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी है सेंचुरीज, ऑप्शन सी है नेशनल पार्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक लार्ज एरिया जो प्रोटेक्ट लैंड एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। मान लीजिए एक ऐसा जगह बचाना है जिसमें वाइल्ड लाइफ, मान लीजिए जो जंगली लाइफ होता है उसको भी कंजर्व करके रखा जाता है, प्लांट को भी, एनिमल रिसोर्सेज को भी, और ट्रेडिशनल पुरानी लाइफ होता है, और जो ट्राइबल पीपल होते हैं उन लोग को भी। तो कौन सा एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम। मान लीजिए एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताना है, नेशनल पार्क का नाम जिसमें पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट है। मान लीजिए जो पंचमारी बायोस्फीयर के अंदर आता है वो नेशनल पार्क का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोरी, ऑप्शन बी है सतपुरा, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है दुधुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा नेशनल पार्क उसका नाम है जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम। जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंडर आता है, उसे क्या क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन ए बोरी एंड पंचमारी, ऑप्शन सी है पंचमारी एंड सतपुरा, ऑप्शन सी है सतपुरा एंड बोरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरी एंड पंचमारी आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, द प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज टॉम्बस। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एरिया कहीं जो पाया जाता है, वह कोई प्लांट पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी है फौना, ऑप्शन सी है स्पेसीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट पाया जाता है तो उसे फ्लोरा कहते हैं। और फॉर एग्जांपल कैक्टस हो गया, वो एक पर्टिकुलर एरिया डिजर्ट में ही सिर्फ पाया जाता है। ऐसे ही प्लांट होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर कहीं अपना एरिया में पाया जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं फ्लोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, द एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज टॉम्बस। मान लीजिए कोई एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी है फौना, ऑप्शन डी है डॉग, ऑप्शन डी है वुमेन्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल याक होता है, सिर्फ वो बर्फीले जगह पे पाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, फौना कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में रह सकता है, बाकी जगह कहीं और जगह नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, those species of plant and animals that are found exclusive in particular area are termed as। अन्य वैसा स्पीसीज बताना है प्लांट एंड एनिमल का जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। प्लांट एंड एनिमल दोनों का इसमें बात किया है, तो उसे क्या कौन सा स्पीसीज कहते हैं। ऑप्शन ए इंडेमिक स्पीसीज, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव स्पीसीज, ऑप्शन सी है पार्टिकुलर स्पीसीज, ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट स्पीसीज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं उसे।
मान लीजिए कोई भी एक स्पीसीज है प्लांट एंड एनिमल का जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसे इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली इज रेफर्ड अस। मान लीजिए कोई इलीगल तरीका से कोई भी एनिमल को किल कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है असैसिनेटिंग, ऑप्शन बी है पोचिंग, ऑप्शन सी है किलिंग, ऑप्शन डी है हंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे पोचिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई इलीगल तरीका से कोई जानवर को मार रहा है, फॉर एग्जांपल टाइगर हो गया, कोई भी जानवर को जंगल में जाकर इलीगल तरीका से, मान लीजिए उस पर बैन है, लीगल नहीं है उसको मारना, कोई मार रहा है तो उसे पोचिंग कहते हैं। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।